जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के अनेक रास्ते कारण अलग अलग विचारों के लोग इस धरती पर रहते हैं। किसी के विचार किसी से मेल नहीं खाते और परम पिता परमात्मा से ये चीज़ छुपी नहीं थी। इसलिए युगों पहले उन्होंने यज्ञ के अनेक तरीकों को लोगों के सामने रखा। उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तपो यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय करता है, तो कोई ज्ञान यज्ञ। अब ये सारे जो नाम परम पिता परमात्मा ने कल के श्लोक में गिनवाए, ये सारे यज्ञ हैं क्या? तो सबसे पहले उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञ। तो इस संसार में जो कुछ लोग हैं वो धन संपत्ता को इकट्ठा करते हैं, धन दौलत कमाने में अपनी रुचि लगाते हैं और वे परमार्थ के प्रयोजन के में उसका दान पुण्य करते हैं, अर्थात जो उन्होंने कमाया उसको परमात्मा के कार्यों में लगा दिया और पूरी निष्ठा के साथ वो परमात्मा के इन कार्यों को करते हैं। और आप देखते भी हो संसार में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी धन दौलत जो जिंदगी में कमाई है वो उन्हीं परमात्मा के कार्य में लगा दी है, अर्थात सारी धन दौलत को जिन्होंने भगवान की सेवा में अर्पित कर दी, तो वो कहलाता है द्रव्य यज्ञ। कमा हम भी रहे हैं, आप भी रहे हो। क्या मैं या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा धन परमात्मा की सेवा में लगा देते हैं? शायद मैं तो अभी नहीं उस मन वाली नहीं बनी कि अपना सारा धन दौलत उस परमात्मा में लगा दूं, पर संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कुछ जिंदगी में कमाया लगा दिया। तो इसको कहती है द्रव्य यज्ञ। जिस दिन हमारे अंदर अपना सब कुछ जो कमाया है परमात्मा को समर्पित करने की भावना आ जाएगी, तो हम जान जाएंगे कि हम द्रव्य तप कर रहे हैं। दूसरा है योग दर्शन, और भारतीय दर्शन में 6 दर्शन में से योग एक दर्शन है जिसको परमात्मा की प्राप्ति का एक रास्ता बनाया जाता है। दर्शन हमारे देश में बहुत हैं, जैसे जैमिनी ऋषि का मीमांसा दर्शन, वेद व्यास जी का वेदांत दर्शन, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, कर्णाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और पतंजलि ऋषि का योग सूत्र की रचना की। योग दर्शन में पतंजलि जी ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के 8 अंगों का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जिसको हम बोलते हैं अष्टांग योग, अर्थात शारीरिक क्रियाओं से अपने मन को जीतना और परमात्मा में पूरी तरह से उसको लगा देना। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही हम मन को जीत सकते हैं और कोई इस मन को जीतने का साधन नहीं है। तो पतंजलि योग दर्शन में पूरी तरह से इस मन को जीतने के रास्ते बताए गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला ज्ञान योग। तो बहुत सारे लोग आप इस संसार में ऐसे भी देखते हो जिनकी रुचि किसमें होती है? अपने ज्ञान को बढ़ाने में। वो ऐसी रुचि रखते हैं कि उनका ज्ञान बढ़े और वे भगवान से संबंधित जितने भी ग्रंथ होते हैं उसको बड़े तन्मयता से पढ़ते हैं। जैसे आप देखते हो कोई दर्शन ग्रंथों को पढ़ रहा होता है, तो कोई वेदों को पढ़ रहा होता है, कोई गीता को पढ़ रहा होता है, तो कोई रामायण को। तो जिसकी जिसमें रुचि होती है वो उसी परमात्मा से संबंधित ग्रंथों को पढ़ करके उस परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करता है। तो जब हम ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं तो वो होता है ज्ञान योग। तो द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और हमने जाना योग यज्ञ। तो इन विभिन्न रास्तों के द्वारा व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है
और परमात्मा के साथ हमेशा उसका संबंध बना रहे, इसका वो प्रयत्न करता है। तो हम भी लगे हुए हैं उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने के लिए। हमने आधार बनाया है गीता को, और गीता के श्लोकों को पढ़ पढ़ के और उनसे ज्ञान ले लेके और कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठाए, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि धरती के सभी लोग उस परमात्मा से जुड़ सकें और धरती को स्वर्गमय बना सकें। तो इसके लिए जुड़िए चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक को तो ज़रूर दबाना है। दबाते हैं लाइक को, और हर रोज़ बोलते हैं जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं।